ये पैगाम है भारत के हर कंटेंट क्रिएटर के नाम। जय भीम बड़ा सीधा हंसी, जय भीम। तैयार हो जाइए टू अनलीश योरसेल्फ। जय भीम ऐप अवेलेबल ऑन द प्ले स्टोर एंड एप्पल ऐप स्टोर। बहुत सारी चर्चा करने के बाद हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वाल्मीकि राजेश कुमार सिद्धार्थ साहब ने समाजवादी पार्टी के साथ पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी का अलायंस किया और उस अलायंस में हमने उपेक्षित वर्गों की, कमजोर वर्गों की, सामाजिक भेदभाव से त्रस्त वर्गों की, अंतिम पायदान पर खड़े वर्गों की, मजदूर वर्ग, चाहे असंगठित क्षेत्र का है, कल कारखानों का है, ठेली पटरी वालों की समस्या, सफाई कर्मचारियों की समस्या, जिसको हमने बड़ी प्रमुखता से लिया है, जातिगत भेदभाव के अत्याचारों की समस्याओं को पार्टी ने बड़ी प्रमुखता से लिया। तो उस विषय पे माननीय अखिलेश यादव जी से कई बार की वार्ता की गई, मंत्रणा की गई, गंभीर चर्चा की गई और उनको समस्या भी बताई गई समाज की, कमजोर वर्गों की, उपेक्षित वर्गों की, और उनको समाधान भी बताया गया कि अगर आप ऐसा कर लेंगे तो ये समाज जो हमारा अंतिम पायदान पर खड़ा हुआ समाज, न जिसके पास एजुकेशन है, न नौकरियां भी नहीं रही, तो आप अगर इन समस्याओं को त्वरित कार्रवाई करेंगे तो ये समाज राष्ट्र की मुख्य धारा में आ जाएगा। सबसे प्रमुखता हमने सफाई कर्मचारियों को रखा कि जो आउटसोर्सिंग, निजीकरण, ठेकेदारी न, जो आज कल तक जो हमारे लोग 10,000, 20,000, 25,000 रुपये कमाते थे, परिवार को पालते थे, आज उन्हीं की स्थिति ये हो गई तो 6,000, 7,000, 5,000 में काम कर रहे हैं। उसमें भी 20 से 25-30 साल तक ठेकेदारी में काम कर रहे हैं, जिनका कहीं लेखा जोखा नहीं है। तो हमने इस चीज को बड़ी प्रमुखता से रखा। तो अखिलेश यादव जी ने पार्टी के साथ गठबंधन भी किया और साथ में ये भी विश्वसनीय तरीके से आश्वस्त भी किया कि यदि 2022 में सपा की सरकार बनती है तो हम इन पर त्वरित कार्रवाई करेंगे। जबकि हमने एक पुरानी पेंशन जो बंद हुई है उसका भी हवाला दिया, क्योंकि हमारे लोग जो रिटायरमेंट हो गए होने वाले हैं, उनकी पेंशन नहीं, कहाँ से कमाएंगे वो, कहाँ खाएंगे वो। तो उनकी घोषणा भी उन्होंने अभी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में की है कि सपा की सरकार आती है तो पुरानी पेंशन योजना हम लागू करेंगे। नियमितीकरण और ठेकेदारी की समस्या भी उन्होंने अभी 2 दिन पहले की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा है कि अगर हम लोग सरकार में बनाते हैं तो हम नियमितीकरण और ठेकेदारी आउटसोर्सिंग को भी हम उसको समाप्त करेंगे। तो साथियों, मेरा आपके सम्मुख आने का उद्देश्य, मेरा पहला चुनाव है। अगर आज गाजियाबाद की जनता ने मुझे समर्थन किया तो मैं अपनी तरफ से वो सब कार्रवाई करूंगा जो मुझे करनी चाहिए, ऐसा उनका आश्वासन है। साथियों, अपने 8 साल में केंद्र सरकार बीजेपी की रही, 5 साल प्रदेश सरकार की बीजेपी की रही। हमारे समाज के बड़े लोग बीजेपी में हैं, मंत्री भी रहे, संतरी भी रहे, आयोगों में भी रहे, लेकिन इस समाज की स्थिति क्या रही, इस कर्मचारी वर्ग की स्थिति क्या रही, ये किसी से छुपी नहीं है। धरती के इतिहास में, दुनिया के इतिहास में और दुनिया के किसी भी देश में लोगों की सैलरियां बढ़ती है और हमारे प्रदेश में लोगों की सैलरियां घटती है। इसके पीछे कौन दोषी है, इसका निर्णय करना समाज का काम है। आरोप प्रत्यारोप कोई किसी पे भी लगा सकता है, लेकिन जो सत्ताधारी पार्टी होती है, हर वर्ग, हर समाज, हर तबका उनसे अपने उद्धार, उत्थान और प्रगति की अपेक्षा रखता है, क्योंकि सरकार में वो लोग बैठे हैं। अगर हम सरकार में बैठे लोगों को छोड़कर विपक्ष में बैठे लोगों से उम्मीद करें तो हमारी ये बेईमानी बात है। जो जवाबदेही होगी सरकार की होगी, और सरकार ने हमारे समाज के लिए क्या कुछ किया है या भली पूर्व परिचित है। शिक्षा के क्षेत्र में
शिक्षा के क्षेत्र में पहले बीटेक हो जाती थी 50,000 में, हमारे नवयुग बीटेक भी किए हैं, MBA BBA भी किए हैं। स्कॉलरशिप आती थी तो किसी के पास पैसा नहीं है तो उन्हें 2-4 हज़ार रुपये लिए और स्कूल में चला गया, स्कॉलरशिप का फॉर्म भी भर दिया, उसका एडमिशन हो गया। लेकिन वर्तमान सरकार जो रही है उन्होंने स्कॉलरशिप भी खत्म कर दी, बीटेक की फीस भी 2 से 3 लाख रुपए कर दी। कहाँ जाएगा 7,000 रुपये कमाने वाला आदमी या 9,000 रुपये कमाने वाला आदमी कहाँ जाएगा? क्या अपने बच्चों को बीटेक करा देगा? वो हो सकता है स्कूल भी ना करा पाए। प्राइमरी स्कूलों की हालत वो है कि उनमें ना टीचर है ना इंफ्रास्ट्रक्चर है और उसको भी वो निजीकरण में ला रहे हैं। जब हम पेट भरकर रोटी नहीं खा सकते, सुकून का जीवन नहीं जी सकते, तो हम कैसे अपने बच्चों को पढ़ाएंगे? वो 6 या 7 कारण स्पष्ट कि जितना भी दलित, शोषित, वंचित, पीड़ित समाज है